बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजम आगाही। तो नाज़रीन, जैसा कि मेरे व्यूअर्स नाज़रीन जानते हैं कि मैं वक्तन फ़वक्तन अपने मुल्की मामलात पे और ख़ास तौर पे मुआशी मामलात और हमारे जो समाजी इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात करता रहता हूँ। अगरचे मैं अपने इस चैनल के ऊपर अजम आगाही के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता, उसकी रीज़न ये है कि मेरा अपना बिज़नेस भी है और फिर यह है कि मेरा एक और चैनल है बिज़नेस का अजम प्रॉपर्टीज़, तो उसके ऊपर भी खासी मसरूफ़ी रहती है। और मैं ख़ुद लैंड डेवलपमेंट का चूँकि काम करता हूँ और मुख्तलिफ़ छोटे छोटे हमारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ इस्लामाबाद में भी और मरी में, तो वहाँ मसरूफ़ियत रहती है, तो वो इस चैनल के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता। मगर कोशिश होती है, मेरी काविश होती है कि मैं अपनी कौम को अपने जो मुल्क के हमारे ओवरसीज़ हैं दुनिया भर में और यहाँ पे हैं उनको मुल्की मामलात के ऊपर आगाही देता रहूँ। तो कोशिश ये होती है, जब से ये ख़ास तौर पे जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है मुल्क के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तो इससे मुतासर जो हुए हैं लोग, जो मैं समझता हूँ जिनके ऊपर इम्पेक्ट आया है सियासी पार्टियों के ऊपर, तो उन्होंने पहले दिन से जनाब इमरान खान की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और पहले दिन से ही कहने शुरू कर दिया कि ये जी नाकाम हुकूमत है और ना अहल एंड सो। ये सारी दुनिया सुन चुकी है, लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे फहरसत मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो मुस्लिम लीग नून रही है। उसकी रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा मफादात जो है ना इसी पार्टी के मफादात को ठेस पहुँची है और इसको बड़ी कारी एक लिहाज से ज़रब लगी है, क्योंकि इन्होंने पूरे मुआशरे के अंदर मुल्की निज़ाम के अंदर और हर जगह पे इन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थी कि इन्होंने बिल्कुल इसको जिस तरह कहता है एक पैरासाइट या पंजे गाड़ लिए थे। हमारे मुल्क का कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर इनकी मतलब ये रस बच चुके थे, तो और ये समझने लग गए थे कि ये मुल्क अब इनकी जागीर है, मतलब ये इनके ख़ानदान की मलकियत है, वरासत है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और इनको कोई इक़्तिदार से हटा नहीं सकता। और इन्होंने जो सियाह सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं तो इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह ने फ़ज़ल किया हमारे मुल्क के ऊपर, अल्लाह ने करम किया और इमरान खान की ये मैं कहता हूँ 23-24 साल की जो एक जद्दोजहद और काविश थी वो रंग ले आई और कौम के अंदर एक शऊर बेदार हुआ और उन्होंने इस टोले को ख़ास तौर पे नून लीग और दूसरे जो रहे हैं साबिक़ा अदवार में उनको भी यकसर मुस्तरद किया। इमरान खान की हुकूमत आई और जब पहले हुकूमत आई, पहले तो ये इसको इमरान खान को जनाब अपनी वो टूटी हुई शेरवानी का बटन भी देना पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि ये समझते थे कि ये तो बादशाही है, ये तो मतलब ये जो माफिया हैं या करप्ट लोग हैं इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और इनको कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब अल्लाह के फ़ज़ल से इनके ऊपर हाथ पड़ा और इनकी सारी चीज़ें सामने आई करप्शन, तो इन्होंने प्रोपेगेंडा ये शुरू कर दिया कि जनाब ये मुल्क जनाब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मईशत इस मुल्क की लुट गई और यहाँ पे ना अहल और लोग और फलाना फलाना। हालांकि पूरी दुनिया कोविड से डिस्टर्ब थी, मुतासर थी और उसके बावजूद भी हमारा मुल्क ज़बरदस्त परफॉर्म करता रहा। और इवन दिन मैं अपनी साबिक़ा वीडियो में ये कह चुका हूँ कि ये जो इनके दौर में GDP ये जो 4.8% बताते थे ये भी नेगेटिव था। इन्होंने फिगर फर्श करके वो इसहाक डॉलर के ज़रिए और उन्हें कौम को एक गलत मतलब है पिक्चर पेंट करने की कोशिश की, जो कि इमरान खान आए शुरू में वही नेगेटिव GDP चलता रहा, लेकिन बाद में इनकी 3 साल की कोशिश से मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव में चला गया और इस वक्त 4% मैं कहता हूँ 4.5% तक GDP चला गया और ये इमरान खान की हुकूमत की बहुत बड़ी काविश है। अच्छा, अब आज की इस टॉपिक में मैं एक जो ख़ास एक चीज़ है जिसके ऊपर ये नून लीग की हुकूमत जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज़ लिए और कर्ज़ लेकर खा पी गए मोटरवेज़ के नाम के ऊपर और इसके जनाब अली डेवलपमेंट के नाम पे, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी इमरान खान की हुकूमत जनाब अली बहुत बड़े कर्ज़ ले चुका है, कर्ज़ इतना बढ़ गया है। तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि कर्ज़ जब भी कोई हुकूमत लेती है, कोई मुल्क लेता है IMF से, तो वो उसकी लोकल करेंसी में नहीं काउंट होता, उसका जो हुजूम होता है वो डॉलर्स में गिना जाता है। तो अब मैं आज डॉलर्स टर्म्स में आपको बताता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में डॉलर्स का जो क्या कहते हैं कर्ज़ है डॉलर्स में वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। इन्होंने असल में ये किया हुआ था कि ये डॉलर को अंडर वैल्यू रखा हुआ था ये मार्केट के अंदर, उसको कंट्रोल करके आर्टिफिशियली
तो उसके जो इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने उसको जो इकानमी का एक सही कंसेप्ट होता है, फ्री फ्लोटिंग कंसेप्ट, तो उसने उसको फ्री किया और डॉलर एकदम ऊपर चला गया। तो उसकी वजह से जो कर्ज़े मतलब है वो बढ़ गए, वो रुपयों में बढ़े हैं, ना कि डॉलर्स के अंदर। मैं आप थोड़ी तफसील बता दूं कि नून लीग की हुकूमत, चूँकि इससे पहले नून लीग की हुकूमत रही है और वह सालाना लगभग 17 अरब डॉलर कर्ज ले रहे थे। 17 अरब डॉलर हर साल लेते थे, और अब होते तो ये कहते महंगाई है और कोविड है, ये तो पता नहीं कितने। तो इस हिसाब से अगर ये नून लीग की हुकूमत होती ये 3 साल, तो ये लगभग 50 अरब डॉलर, 50 बिलियन डॉलर से ऊपर ये कर्ज मजीद ले चुके होते। और उसको जो रुपए का अगर उसको फ्री फ्लोटिंग कंसेप्ट पे ले आते तो ये कई हज़ार अरब बन जाता। अब ये प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जी नून लीग के दौर तक जो है ना वो 30,000 अरब डॉलर था और अब 40,000 अरब डॉलर क्रॉस कर गया है। 30,000 अरब रुपए और था और अब 40,000 अरब क्रॉस कर गया। तो उसमें ये रुपए में कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये जो डॉलर्स में है वो मैं आपको सही सूरत हाल बता दूं कि पहले साल में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने तकरीबन 10 अरब डॉलर कर्ज लिया। उसकी भी रीज़न ये थी कि 6-7 अरब डॉलर इन्होंने लोन वापस करना था, ये जो साबिक़ा हुकूमतें ले चुकी थी IMF को, उसकी किस्त देनी थी। अच्छा, उसके बाद अगले जो साल था उसमें तकरीबन 7 अरब डॉलर, उसमें से 6 तो IMF को देना था, और इस साल इन्होंने 3 अरब डॉलर, कहने का मतलब टोटल 16-17 अरब डॉलर इन्होंने कर्ज लिया। और अगर ये नून लीग की हुकूमत होती तो ये 50 अरब डॉलर से भी ऊपर ले लेती। एक तो ये हो गया। फिर इनकी ये एक, मैं कहता हूँ हमेशा जब भी बजट आता है तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ शैडो बजट पेश करती हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब हेल्प आउट करना चाहिए, लेकिन अगर नीयत इरादा साफ़ हो, अगर कौम को गुमराह करना हो जिस तरह नून लीग वालों ने किया, तो मैं कहता हूँ ये मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और ये मुल्क दुश्मनी है। इन्होंने क्या किया, ये चंद दिन पहले इनके जितने मईशत के अरस्तू हैं, और ख़ास तौर पर एहसन इकबाल, मैं समझता हूँ कि ना उसकी मईशत की या इकानमी की कोई उसकी बैकग्राउंड है, वो कुछ भी नहीं जानता, और उसके ऐसे वो मतलब जिसको होता है मंत्र पेश करता है जिसका मईशत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब ये देखें, जब भी किसी मुल्क का कर्ज आप वो करते हैं उसमें, तो उसमें यह है कि उसकी जो कंपैरिजन होता है वो GDP ग्रोथ से होता है, ना कि ये जो आप वॉल्यूम में कर देते हैं कि जी इतनी कर्ज बढ़ गया। अव्वल तो ये इन्होंने, मैं कहता हूँ 16-17 अरब डॉलर लिया और तकरीबन आलमोस्ट इतना ही IMF की किस्तें थी, कर्ज सब वो वापस किया। अब ये पेश कर रहे थे कि जनाब ये ग्राफ शो करके, और बड़े मतलब वो मैं कहता हूँ हंसी भी आती है इनकी ये ब्रीफिंग दे के, वो जिसको कहते हैं ना ये शैडो बजट। असल में तो शैडो बजट में ये होता है कि प्रपोजल्स होती हैं कि बजट के अंदर ये होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह। इन्होंने क्या किया, सारा इमरान खान को क्रिटिसाइज़ किया, और वो भी गलत। जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मईशत को समझते हैं, वो इनके ऊपर बिल्कुल बिला शुबा हंस रहे होंगे, और मैं भी हंस रहा था। उसकी वजह यह है कि ये जो कर्ज होता है ये वॉल्यूम में नहीं बताया जाता, ये जो GDP की रेशो होती है उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितना बड़ा या कम हुआ। मैं आपको बताऊँ, इस कोविड की सूरत हाल में जो पाकिस्तान की मईशत है उसमें क्या कहते हैं, कर्ज 0 बढ़ा है। मतलब GDP की ग्रोथ 4% लगाए तो इसमें कर्ज की जो मतलब जिस स्पीड से होना चाहिए तो इसको 0% बढ़ा है, बिल्कुल कर्ज नहीं बढ़ा, ये जो IMF का है। हालांकि अमेरिका जैसे मुल्क का 10% उसकी GDP ग्रोथ के हिसाब से ये कर्ज बढ़ गया है। तो कहने का मतलब है ये कि कौम को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, और उन्होंने कोशिश की कि जनाब अली बताया जाए इमरान खान की हुकूमत में इतना कर्ज बढ़ गया और ये सारा कुछ। तो असल बात ये है कि ये जो है कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये मतलब इसमें कोशिश ये करते हैं कि कौम को इस तरह वो किया जाए, मतलब पिक्चर पेंट की जाए कि हमारी शायद कोई दाल गल सके और हमें मतलब उसमें कोई हमारी इसमें जिसको कहते हैं जगह बन जाए। मैं कहता हूँ अल्लाह के फजल करम से हमारी कौम अच्छी तरह जान चुकी है, और इसमें ये बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जी मतलब 30,000 अरब रुपए से 40,000 या 42,000 अरब हो गया, तो वो डॉलर्स में नहीं बढ़ा। कर्जा हमेशा डॉलर्स में, लिया भी डॉलर्स में जाता है और दिया भी डॉलर्स में जाता है, तो वो डॉलर्स में बिल्कुल नहीं बढ़ा। ये कौम इससे मुतमईन है। दूसरी बात, ये इसको रुपए में कैलकुलेट करते हैं, और रुपए जो है ना वो मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से रुपए में कर्ज बढ़ा है, तो ये इनकी ये बिल्कुल ये झूठ है। दूसरी बात ये है कि ये जैसे मैंने कहा कि इन्होंने इसको GDP के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से, जो इकनॉमिक्स और मुआशी तौर पे टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अब ये है कि ये जो कर्ज बढ़ा है, ये कहते हैं 30,000 अरब से 42,000 अरब हो गया। उसकी रीज़न ये है कि ये कर्ज लिया नहीं गया। ये भी अगर इसकी सही मतलब कि वो एक एनालाइज़ किया जाए और इसको ये सोचा जाए कि ये हुआ क्यों है, तो फिर इन्हीं की नाअहलियत
नालायकियाँ नून लीग की और पीपल पार्टी की नालायकियाँ, उसकी वजह यह है कि जितना बड़ा वॉल्यूम था कर्ज का डॉलर्स में, तो उतना बड़ा जब इम्पैक्ट आया, रुपया अपनी असली हालत में आया, इन्होंने ओवर वैल्यू रुपये को रखा हुआ था, तो उसका जो करेंसी डिफरेंस की वजह से वो डॉलर रेट बढ़ने की वजह से वो कर्ज के अंदर बढ़ा है, तो उतना बड़ा इम्पैक्ट आया जितने बड़े इन्होंने कर्जे लिए होते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी काम है इन्होंने अपने किए हुए काम, जो अपनी गलतियां और अपनी इनके खाने पीने और इनकी लूट मार, उसकी वजह से जो काम भी हुए हैं, तो वो इसको कह रहे हैं कि जनाब याली ये हुकूमत नाकाम है और इतने कर्जे बढ़ गए और ये हो गया। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, इस साल जो पाकिस्तान का बजट आ रहा है, मैं कहता हूँ इंतहाई, मतलब वैसे तो हर हुकूमत ये दावे करती थी कि ये जी अवाम दोस्त बजट है और जनाब याली यहाँ पे हमने टैक्सेस ख़त्म कर दिए, और ये मैं कहता हूँ लिटरली रियली हकीकत में इस दफ़ा इन्होंने बजट के अंदर वो अवाम दोस्त या मतलब एक कौमी मफाद को मद्देनज़र रख के ये बजट बना रहे हैं। नई टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, बहुत सारे टैक्सेस की छूट दी जा रही है, और उसके बाद अवामी मसाइल के ऊपर ये बात की जा रही है, जैसे कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ उनकी फर्टिलाइज़र्स के लिए, बीजों के लिए बाकी सब्सिडी बहुत ज़्यादा रखी जा रही है। इसका ये किसानों की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और इसी तरह ये जिस तरह मैं कहता हूँ ये छोटी कम पावर की गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर ये ड्यूटीज़ वगैरह और दीगर जो इम्पोर्टेड हैं कम करके तकरीबन ये जो मैं कहता हूँ 800 सीसी गाड़ी या इससे 1200 सीसी है या इससे बड़ी 2000 सीसी तक, तो इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, सबसे कम जो छोटी गाड़ी है उसके ऊपर भी 4 से 5 लाख रुपये कीमत कम होगी। तो इसका मतलब है ये आवाम को फ़ायदा होगा। इसी तरह इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मतलब टैक्सेस जो गरीब आवाम के ऊपर डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है वो कम करें। बजट आने के बाद मैं इंशाल्लाह बजट के ऊपर पूरी तफसीली वो दूंगा, लेकिन इस वक्त मैंने ये था कि ये जो नून लीग की हुकूमत, ये क्या कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत के बारे में कह रहे हैं कि जी उन्होंने कर्ज़ ले लिया और कर्ज़ इतने बढ़ गए, तो बिल्कुल झूठ का ये पलंदा है। बिल्कुल मैं कहता हूँ ये अव्वल तो अगर ये इनकी ये जिस तरह शैडो बजट इन्होंने पेश किया तो इनसे हंसी आती है, और ये मतलब बड़े ख़ुद को अहल और काबिल समझने वाले लोग इस तरह की मतलब मुआशी इशारे या फिगर्स पेश करते हैं जैसे कि एक लेमैन या अनपढ़ आदमी करता है। अब या तो ये फिर ये है कि ये हैं ही जाहिल, बिल्कुल जैसे इसको कहा जाता है पटवारियों और इनके लीडरान को, ये हैं ही जाहिल, इनको पता ही कुछ नहीं, या अगर इनको फिर पता है तो ये फिर जानबूझ के बदनीति के साथ ये ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि जी लोगों को गुमराह रखा जाए। अब देखें इनके सामने जब इनके अपने मफादत के ऊपर ठेस पहुंचे, जब इनका मतलब है वो कहते हैं ना कि जिस आदमी की कश्ती डूब रही है खुद की, तो वो जब इर्द गिर्द निगाह दौड़ाता है तो उसको समंदर के अंदर मौजूद सारी कश्तियाँ डूबती हुई नज़र आती हैं। तो इनकी अपनी कश्तियाँ चूँकि डूबती हुई नज़र आ रही हैं, इनके अपने मुआशी हालात ख़राब हो गए, जैसे इनकी मतलब ख़ानदान ये खुद और इनके अजीज़ व अकारिब करीब के लोग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे थे, और ऐसे जैसे मौजज़े हो जाते थे कि ये एक दिन में एक बंदा इनका बिल्कुल मतलब है वो बिल्कुल मुआशी तौर पे कंगाल होता था, और महीने और 6 महीने के अंदर वो बिलीनियर हो जाता था। जिस तरह ये इनके शहबाज शरीफ के वो धेले वाले के मतलब एक धेले की करप्शन निकल आए, और अब वो जब करप्शन पकड़ी गई है तो वो पता नहीं कितने कितने अरब डॉलर निकल रहे हैं, और टीटीएम और फलाना फलाना। तो ये इनके जितने ख़ानदान वाले थे सारे मतलब दिहाड़ों में, मैं कहता हूँ कि हफ्तों में वो एक कम वसाइल से कम आमदनी से बिलीनियर बन गए, और दुनिया भर में इनके एम्पायर खड़े हो गए और सारे वहाँ भाग के बैठे हुए। तो अब कहने का मतलब ये शार्ट बात करता हूँ कि जी इनकी चूँकि अपनी मईशत बिगड़ चुकी है, ये बिल्कुल ख़ुद इनके अपने मामला जिस तरीके से लूट मार कर रहे थे तो वो रुक गई है। हालांकि इन्होंने बहुत सारा माल जमा कर दिया। इनको शर्म आनी चाहिए, खौफ खुदा आना चाहिए, और आगे इनको अल्लाह के यहाँ भी जवाब देनी है दही करनी चाहिए। कुछ अपनी औलाद के लिए रखें और बाकी इस कौम को वापस करें, ठीक है, इस बदहाल कौम को। अल्लाह के फजल से इमरान खान ने कौम को और मुल्क को मुआशी तौर पर भी और दीगर इखलाकी लिहाज से और दुनिया भर के अंदर जो पॉलिसी जा रही है, जैसे फ़लस्तीन का इशू था, कैसे इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको टेकअप किया। इसी तरह कश्मीर का मामला बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और मुआशी तौर पे और अभी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जनाब के, इन्होंने हवाई अड्डे दे दिए और फलाना और धमकाना, तो इमरान खान ने तो उसके वो जो सेक्रेटरी लेवल का आदमी है जिसको वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहते हैं, उसे बात करना भी इनकार कर दिया। ये नवाज शरीफ तो उसके सामने ऐसे झुका हुआ था जैसे वो मतलब पीरों के सामने आजकल हमारी आवाम जनाब वो कदम बोसी करती है, वो उस तरह उसके वो उस वक्त वो जो बाइडन अब जो आजकल अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, और उसने जनाब इसको नवाज शरीफ को गर्दन से ऐसे दबोचा हुआ था जैसे कि हम एक वो उसका बच्चा जमूरा हो, और वो पीछे वो इसहाक डालर और वो दूसरे जितने अरस्तू हैं वो खड़े हो गए, इतने दिल ही दिल में वो खुश हो रहे थे, और उनके मैं कह रहा ज़ेर लब मुस्कुराहट थी कि जैसे उनको पता नहीं कि दुनिया माफिया का सब कुछ मिल गया। तो ये ऐसे ग़ुलाम लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर ये हुकूमतें की हैं, और नून लीग वाले ख़ास तौर पर अमेरिका की और ये मैं कहता
कहता हूँ यूके की और सारे इनकी इन्होंने पूरे मगरब की, यूरोप की इन्होंने ग़ुलामी की है, इसलिए कि ये इनके असासे उधर हैं, इनके सारे मालो मता, इसीलिए तो वो अब इमरान खान को कह रहे हैं कि जी इसकी पॉलिसीज़ गलत हैं और सारा कुछ। मैं कहता हूँ मुल्क मुआशी तौर पर भी तरक्की कर रहा है, और मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अवाम भी खुश हैं, यहाँ सारे मामला बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं और मुल्क एक डगर पे आ गया है। एक मैं कहता हूँ इसको एक समझ लें एक लाइन के ऊपर इमरान खान ने डाल दिया। अल्लाह ताला से दुआ है और अपनी कौम से मैं गुजारिश करता हूँ, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखें ये ओवरसीज़ को ये जो वोट का हक़ दिया गया है, इसको भी कोर्ट के अंदर चैलेंज आके इन्होंने किया है, ये जो मुल्क के खैर खा बनते हैं और ओवरसीज़ के खैर खा बनते हैं कि जी ओवरसीज़ को हक़ नहीं होना चाहिए वोट डालने की। उसकी रीज़न क्या है कि ओवरसीज़ चूँकि पढ़ा लिखा तबका है और बाशऊर तबका है, और यहाँ की उन्होंने ग़ुलामी इख्तियार नहीं की, ज़िंदगी में दुनिया देखी है, उनके पास एक्सपोयर है, तो उनको पता है वो तो इन पटवारियों को और इनको चोरों और लुटेरों को कभी भी वोट नहीं डालेंगे। तो अब वो उनको ये तकलीफ़ हो रही है कि 15 लाख वोट हैं, ये तो हमें एक भी नहीं मिलेगा, तो अगर ये भी आ गए उसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि दुनिया भर के अंदर जो एडवांस कंट्री हैं वहाँ बायोमेट्रिक हो गया और मशीनी तरीके से वोटिंग होती है, तो उसको भी ये मतलब है वो टेक्नोलॉजी को ये रद्द करें। जैसे खुद को ये बड़े अरस्तू कहते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान ना अहल है, वो इसके अंदर मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स कर रहा है, हर तरीके से वो अपने ज़ाती लालच के लिए नहीं कर रहा, ना इसलिए कर रहा है कि जी उसको फ्यूचर में मफाद हो। जितने भी काम करें वो पॉलिसीज़ मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म बना रहा है, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क मैं समझता हूँ इन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो इन शार्ट बात करता हूँ कि ये मैं कहता हूँ जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। हम इस मुल्क में रहते हैं, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ हमारे ये TV चैनल देख के और ऐसी र्यूमर्स और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे नून लीग वालों की बातें सुन के घबराते हैं। मैं कहता हूँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के फजल से कारोबार भी अच्छे हैं, दीगर मामलात भी अच्छे हैं, सारा कुछ यहाँ पे सिर्फ ये चीनी और आलू का और वो टमाटर का ये यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो वो भी बिल्कुल गलत है। उसके लिए मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल मेरा छोटा सा चैनल है फ़िलहाल, इसकी ग्रोथ के लिए इसको मैं कहता हूँ वो सब्सक्राइब खुद भी किया करें, दोस्तों को शेयर भी किया करें। अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।